एक ही लेकिन खुदा है, मग वक्त हे मुसलमान, हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, ईसाई हे कशासाठी? एकाच इस्लाम धर्मात जर सगळ्या पहिल्यापासून आले असते, ह्या काय भानगड करायची गरजच नव्हती ना. हाँ, तो एकता के लिए तकरीर तो हो रही है, नाही नहीं नहीं, एकच इसीलिए तो आज देवाने भांडर पहिलं हो रहा है, देवाने गड़बड़ हो पहिलं रही इस्लाम है, धर्माला जन्माला इसीलिए तो घातलं. तकरीर कर रहा हूँ. अगर भांडर नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं? नाही भांडण असं म्हणत नाही. देवाने इस्लाम धर्मात सगळ्यांना जन्माला घातलं असतं, हे आटापिटा झाला नसतं ना. जी हाँ भाई साहब. हा, मी एस बी माने सर्व्हिस करतो इथं पुण्यामध्ये. माझा मित्र आशिफ शेख यांनी सांगितल्यामुळे मी इथं आलेलो आहे. ईश्वर एक आहे, अल्लाह एक आहे, मग ही धर्माची विविधता कशासाठी? मग एवढा आटापिटा कशासाठी चाललाय? हेच धर्म व्हायला पाहिजे, तेच धर्म व्हायला पाहिजे. ईश्वराने एकच धर्म निर्माण केला असतं ना. मग हे तुम्ही काय करताय? ईश्वराचं जे काम आहे त्यांनी एकच जर इस्लाम धर्म हे केला असता तर हे विविधता आली नसती ना, आणि तुम्हाला प्रचार पण करायची वेळ आली नसती. भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईश्वर एक है, पैगाम एक है, तो ये दिगर धर्म क्यों हैं? ये इतने धर्म क्यों हैं? इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने एक ही मजहब भेजा है. जितने भी किताबों में मजहब जो लिखा है वो एक ही है. ये हम इंसानों ने गलत बनाए हैं. ये हम इंसानों ने, जितने भी इख्तिलाफ है हम इंसान ने किए हैं. तो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह भगवान ने एक ही धर्म भेजा है, और वो एक धर्म में लिखा है एक ही खुदा. एक ही लेकिन खुदा आहे, मग हे मुसलमान, हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, ईसाई हे कशासाठी? एकाच इस्लाम धर्मात जर सगळ्या पहिल्यापासून आले असते, ह्या काय भानगड करायची गरजच नव्हती ना. हाँ, आ? मराठी मुझे समझते जवाब देने आता नहीं. भाई साहब ने पूछे क्या ये मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, क्या ये भांडर क्यों करना, क्यों ये करना चाहिए? तस नको ना, एकच पाहिजे. एकता पाहिजे. तो एकता के लिए तकरीर तो हो रही है, नाही नाही नाही, एकच इसीलिए तो आज देवाने भांडर पहिलं हो रहा है, देवाने गड़बड़ हो पहिलं रही इस्लाम है, धर्माला जन्माला इसीलिए तो घातलं. तकरीर कर रहा हूँ. अगर भांडर नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं? नाही भांडण असं म्हणत नाही. देवाने इस्लाम धर्मात सगळ्यांना जन्माला घातलं असतं, हे आटापिटा झाला नसतं ना. हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं, हर किताब में लिखा हुआ है कि आप भगवान के पैगाम पे अमल करो. ये आप देखते हैं. मिसाल के तौर पे आप तहकीक करेंगे, आप कहेंगे कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते? ये पानी, वाटर, जल क्या है? सिर्फ पानी कहो. हे सगळ्यांनी मानायला पाहिजे ना. पानी कह सकते, जल कह सकते. पानी कहते हिंदी में, जल कहते संस्कृत में, वाटर कहते इंग्लिश में, मोया कहते अरबिक में. लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तहकीक करेंगे, सब मजहब, सब धर्म का पैगाम एक ही है. वो मिलावट को हटा दो, जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो. इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपको जितने, नाही डॉक्टर साहेब, आपको माझा जितने, प्रश्न समजला नाही. सगळे जर इस्लाम धर्मात आले असते ना, हे तुम्ही आटापिटा करायची गरज नव्हती. म्हणजे देवाने पहिलं ते जन्म तिथं घालायला पाहिजे होतं. पण हे विविधता का तयार झाली? असं का व्हावं? तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल? क्या बोले जरा, मराठी इतनी मेरी अच्छी नहीं, समझ गया हूं मैं. आप ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही सही है? नहीं नहीं, आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लामी एक ही करना मांगता था ना. वो हिंदू, मुस्लिम, सिख इसे ऐसा क्यों हुआ? भाई साहब, मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूं. आप शायद हिंदी नहीं समझते. हाँ, नहीं मैं जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे. अब मैं जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे. आपका सवाल है कि अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों हैं? ईसाई, सिख, बुद्ध, इस्लाम क्यों? तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूं मैं. हाँ बोलो. भगवान ने, ईश्वर ने एक ही धर्म भेजा. वो है कि एक भगवान में मानो और उसके पैगाम पे अमल करो. लेकिन जितने भी पैगंबर आए, जब ये पैगाम लेके आए, उसके मानने वालों ने आस्ते आस्ते उस पैगाम में तब्दीली ले आए. और आपके पहले एक भाई ने यही सवाल पूछा था, तो मैंने ये जवाब दिया था कि पैगाम तो सब पैगंबर का एक था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और सिर्फ एक भगवान में मानना चाहिए. बुत परस्ती गलत है, भगवान का बुत नहीं बनाना चाहिए, भगवान ने बेटा नहीं जना. लेकिन वक्त जाने के वजह से इस
पैगाम में तब्दीली आने लगी। जब तब्दीली आए तो भगवान ने दूसरे पैगंबर को भेजा, फिर तब्दीली आए, फिर पैगंबर भेजा। इस तरीके से 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आए, और जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ अपने लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए, और आखिरी पैगंबर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कहता हूं आपसे, अगर इख्तिलाफ है तो मैं ये कहता हूं कि जो यकसा है सारे मजहब की किताबों में, कम से कम उस पे तो अमल करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलते सब धर्म एक के बराबर, तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब। मी ईश्वराला मानतो। बिल्कुल सही। आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27, यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं। यजुर्वेद के अंदर लिखा है, सर्ववेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब में लिखा है। आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे, पुराणाची सुद्धा मती गुंग झालेली आहे। त्याच्या पुढचा मी सांगतो, मला सांगा। मैं आपसे पहले ये सवाल पूछता हूँ भाई साहब, एक ईश्वर में मानते हैं आप? हाँ, एक ईश्वर मानतो। बस मैं भी मानता हूँ। आप मानते उस ईश्वर में की प्रतिमा नहीं है? नहीं है। नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। नहीं है। बस बिल्कुल सही। तो पहले में पास है आप, पहले स्टेज में आप पास है, सगळं मी मानतो। पहले स्टेज में पास है आप। तो ये बात आप जो हिंदू स्क्रिप्चर की मानते हैं, उसके आगे आपके धर्म की किताब में लिखा है कि कल की अवतार आने वाले, उस कल की अवतार के माँ का नाम है सुमति, उसके वालिद का नाम है विष्णु यश। भाई साहब, ये लेक्चर डिबेट नहीं हो रहा है। काय विचारतो त्याचं आता दुसरं उत्तर द्या। आप सुनिए, आपने ते झालं, ते कलकीचं मला नका सांगू। मी काय विचारतो, हिंसा मान्य आहे का तुम्हाला? आप हिंदी में बात करेंगे जरा, ये हिंसा मराठी में मान्य है लेक्चर क्या? नहीं हो रहा है। हिंसा मान्य है क्या? भाई साहब, ये तकरीर हिंदी में हो रही है, उर्दू में हो रही है। आप मुझे सवाल पूछ रहे, आपने ये पूछा कि हिंसा में आप मानते क्या नहीं? वायलेंस, इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन। इस्लाम धर्म है अमन का। हाँ, हिंसा मान्य है क्या आपको? अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब आपको, तो आप हाँ। बाद में पूछ सकते हैं। अगर दूसरा कोई गैर मुस्लिम है जो हिंदी में सवाल करना चाहता है, ही इज मोस्ट वेलकम। ये बानों की तरफ से कोई सवाल हो तो कर सकती हैं। Hello, sir, I'm Dr. Bhagyashree. I want to ask you a question about the organ transplantation, because generally in medical field, we encourage the blood donation for the patients who are suffering in a very critical condition. But after the brain death, medical field encourages the organ donation like eye donation or liver donation, kidney donation. What is the Islam says about the organ donation? बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम की राय क्या है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। जिस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, इंसान जिंदा है या इंसान मरने के बाद हम किडनी या आंख क्या कुछ दे सकते हैं क्या नहीं। ऑर्गन डोनेशन के मुतालिक इस्लाम में कहा गया है कि डायरेक्ट कोई वर्स कुरान में नहीं है, आयत नहीं है, कोई हदीस ने जिसमें लिखा है कि ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं कुरान की आयतों की और हदीस की, और बहुत से मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हो चुके, इसके अंदर 3 शर्त अगर पूरे होते हैं तो ऑर्गन डोनेशन जायज़ है। पहली शर्त, अगर दो शख्स अगर जिंदा है और कोई ऑर्गन डोनेट करता है, उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं दिल डोनेट करूंगा तो मर जाऊंगा, तो मैं जीते जी दिल को डोनेट नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज की साइंस कहती है कि इंसान के पास 2 किडनी है, अगर वो एक किडनी किसी को डोनेट करता है फिर भी वो एक किडनी के जरिए जी सकता है। तो अगर मेरी वालदा की किडनी फेल हो चुकी है और मैं एक किडनी मेरी वालदा को देता हूं तो ये जायज है। दूसरा पॉइंट, जो शख्स ऑर्गन को रिसीव करता है उसको मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके लाइफ में। और थर्ड, कोई भी ऑर्गन डोनेट करता है तो पैसा उसे नहीं मिलना चाहिए, नॉट फॉर एनी इकोनॉमिकल गेन्स। अगर ये तीनों शराइत पूरे होते हैं कि जो शख्स ऑर्गन दे रहा है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो मर जाता है उसके बाद कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो ये जायज है। उसके बाद जो ऑर्गन रिसीव कर रहा है उसे मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके हेल्थ के अंदर। और थर्ड चीज, पैसे के लिए कोई भी ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों शराइत उतरते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन जायज है।